Chemistry got you stressed? Don't worry, ChemFun is here to help. Get clear explanations, smart tricks, and exam-ready tips that'll boost your confidence and help you score higher. Subscribe now to ChemFun and take your chemistry prep to the next level. Let's conquer those exams together. हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैम्फन चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईएससी क्लास 12th के लिए 2025 बोर्ड एग्जाम्स की स्ट्रैटेजी, जो कि लास्ट 2.5 मंथ्स के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आपको पता है, कल आपकी डेट शीट आ चुकी है और अब एग्जाम्स की तैयारी में लग जाओ, आलस छोड़ दो। आई नो ठंड का मौसम है, आलस आना बट नेचुरल है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एग्जाम्स आ रहे हैं बहुत ही जल्द। और अगर अभी नहीं करें तो फिर समय निकल जाएगा, फिर कुछ नहीं हो पाता, फिर रिग्रेट करने के अलावा कुछ कुछ नहीं होगा दूसरा अल्टरनेटिव। साथ ही साथ जैसा कि आपको पता है कि अब बोर्ड्स की इतनी वेटेज नहीं है, इस वजह से बच्चे बोर्ड्स को इतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। पर मेरी बात का ट्रस्ट करना, अगर अभी आपने बोर्ड्स के लिए मेहनत कर ली, तो आपको आगे के लिए काम आसान हो जाएगा। जो जेईई और नीट वाले बच्चे हैं या कोई और आगे स्ट्रीम परस्यू करना चाहते हैं, उनकी तो बात अलग है, वो तो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन इन कॉलेजेस से करना चाहते हैं, उनके लिए जो सीयूईटी अपीयर करना चाहते हैं, पूरा सब के सब सेम रहेगा। आपका सिलेबस यही सिलेबस रहेगा, बस लेवल और टाइप ऑफ क्वेश्चंस रेज़ हो सकता है और कोई चेंज नहीं आएगा। उसके लिए अगर आपने अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर आपने सारे कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में पढ़ा है, तो सीयूईटी भी आपके लिए एक बड़ी डील नहीं रहेगी। मेरी बात मानो। रही बात जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश की, वो दोनों भी हमारे चैनल पर होंगे। मैंने मिक्स्ड क्वेश्चंस कराना शुरू कर दिए हैं सीयूईटी के लिए। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के या आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सीयूईटी के लिए कवर कर रहे हैं। लेकिन हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे नहीं पढ़ने वाले अभी इस समय। अभी किसी का भी मूड नहीं है पढ़ने का। सब लोग अभी बोर्ड्स के लिए लगे हैं, तो सीयूईटी के लिए कोई नहीं पढ़ेगा, तो अननेसेसरी वीडियो लाके कोई यूज़ नहीं है। इसलिए हम अभी-अभी स्ट्रैटेजी वीडियो लाए हैं। आगे जाके मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी सबके प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे या आने वाले होंगे, तो अराउंड 25th ऑफ दिसंबर तक सबके प्री बोर्ड्स खत्म हो जाएँगे, वाइंड अप हो जाएँगे और सबका स्कूल जाना बंद हो जाएगा। उसके बाद बच्चे अपनी घर बैठ के तैयारी करते हैं। ये मैं अज़्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि कुछ स्कूल्स के खत्म हो चुके होंगे, कुछ के चल रहे होंगे, कुछ के आने वाले होंगे, तो हम एक कॉमन ले लेते हैं 25th दिसंबर तब। मैं अज़्यूम करके चलता हूँ कि सबके प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं अपने पेपर के लिए, जो कि हमारा 24th ऑफ फ़ेब को शेड्यूल है। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, ये है टेलीग्राम ग्रुप। सारी पीडीएफ्स और आने वाले जितने भी सेशंस मैं लेने वाला हूँ अब फ्यूचर में, उन सब की पीडीएफ्स आपको, और जितने भी मैंने सेशन ले लिए हैं, उनकी भी पीडीएफ आपको इसी चैनल पर मिलेगी। सारे अपडेट्स वगैरह सब इसी चैनल पर मिला करेंगे और मिलते हैं बच्चों को। बच्चे इस पर जॉइन्ड हैं, आप भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएँ और सारी इन्फो आने वाले लेक्चर्स की आपको सारी इन्फो यहीं कन्वे हो जाएगी। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपके पास 30 मिनट पहले नोटिफ़िकेशन आ जाया करे लेक्चर की और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी मुकदमे को। देखो, आज का हमारा एजेंडा क्या है, उसको जान लेते हैं। आज का हमारा एजेंडा है, बच्चों के दिमाग में, अब आपके दिमाग में क्वेश्चंस चल रहे हैं काफ़ी सारे। जैसे कि अब डेट शीट तो आ गई, हमने तो पढ़ा नहीं था अभी, कुछ मज़े में चल रहे थे हम। फेयरवेल की तैयारी हो रही थी या स्पोर्ट्स डे की तैयारी हो रही थी, या फिर हमारी 12th है, तो हम लोग मज़े मार रहे थे कि उसके बाद अब तो डेट शीट आ गई, अब तो पढ़ना पड़ेगा। प्री बोर्ड्स के लिए पढ़े नहीं थे, बोर्ड के लिए कहाँ से पढ़े? तो मैंने आपके कुछ क्वेश्चन्स को लिस्ट किया हुआ है, आपकी कुछ क्वेरीज़ को। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। पहली है कि अब क्या, कैसे, कहाँ से पढ़ें? कुछ नहीं किया है, अब क्या करें, कैसे पढ़ें? सिलेबस काफ़ी बचा हुआ है, कैसे कंप्लीट करें सिलेबस? सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन की तो बात ही छोड़ो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ो, पहले सिलेबस तो कर लें हम अपना। उसके बाद प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं या हो गए हैं, अब प्री बोर्ड्स के संग कैसे मैनेज करें? क्योंकि प्री बोर्ड्स में पूरी बुक आ रही है, लेकिन हमने तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है, तो प्री बोर्ड्स ही मैनेज नहीं हो रहे हैं, बोर्ड्स कैसे मैनेज करें? जेईई नीट के कुछ बच्चे होंगे जो जेईई नीट साइड बाय साइड कर रहे होंगे, जिन्होंने डमी नहीं किया होगा, वो फुल स्कूल कर रहे होंगे, उसके साथ कैसे मैनेज करें हम अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स को? क्योंकि बोर्ड में तो थ्योरी लिखने को आती है और जेईई नीट जो होता है हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर है, कैसे तैयारी करें? अच्छा, इससे याद आया, जेईई का एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम को ऑनलाइन सीबीटी मोड में कराने की सुर्खियाँ चल रही हैं।
हो सकता है तो 2025 का एग्ज़ाम आपका सीबीटी मोड में हो जाए। इसमें एक स्टेटमेंट आई है टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए एजुकेशन मिनिस्टर की। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। टाइम टेबल कैसे बनाएँ? एक्चुअली टाइम टेबल तो दसों बनते हैं और फटते हैं। रोज़ नया टाइम टेबल बनता है। तो टाइम टेबल कैसे बनाएँ? मतलब समझ ही नहीं आ रहा है किसी भी समय में या तो हम किसी भी समय कुछ भी लेके बैठ जाते हैं या फिर अगर बनाते हैं तो इम्प्लीमेंट नहीं करते उसे इतना रिगरस टाइम टेबल बना लेते हैं कि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होता और अगले दिन फट जाता है, दूसरा बन जाता है। पीवाईक्यूज़ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन्स कब से लगाना शुरू करें और कैसे लगाएँ? चैप्टर वाइज़ लगाएँ या फिर पूरे-पूरे साल के पेपर्स करें? क्या करें? मॉक टेस्ट कब देने चाहिए और देने चाहिए भी या नहीं देने चाहिए और कहाँ से देने चाहिए? कौन से बढ़िया है मॉक टेस्ट? केमिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही है, लोग बात ही खत्म हो गई। अब केमिस्ट्री समझ नहीं आती है, आगे किसको आनी ही खत्म। क्या करें? पढ़ने का मोटिवेशन चाहिए, ठंड का मौसम चल रहा है, रज़ाई कहते हैं निकल आई हैं, वूलेन्स निकल आए हैं। अब पढ़ने का मन कर नहीं रहा है नॉर्थ इंडिया वाले बच्चों को तो स्पेशली। और अब डिस्ट्रैक्शंस शादी का सीज़न आ चुका है। सब लोग अपनी रील्स डाल रहे हैं, ट्रेंड में नए-नए गाने चल रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस कैसे रिमूव करें? पढ़ने के लिए 2 मिनट पढ़ के तो इंस्टा पे मैसेज आ जाता है, भाई चल, कहता है लड़ाई हो गई है। और उसके बाद आ गई आपकी मिसलेनियस क्वेरीज़ जो भी अगर आपको कोई भी हो तो उसे हम डील करने वाले हैं। तो हम इन सब के क्वेश्चन्स के आंसर देने वाले हैं, चिंता मत करो इन सेशंस में। देखो, ये है अपनी डेट शीट, ये अपनी डेट शीट। अब डेट शीट में हमारा केमिस्ट्री का पेपर लाइन्ड अप है 24th ऑफ कब? फ़ेब को। 24th ऑफ फ़ेब के लिए हमारा पेपर लाइन्ड अप है। कहाँ पे है 24th फ़ेब? ये रही ओस ये रहा। केमिस्ट्री का पेपर लाइन्ड अप है यहाँ पे, 24th ऑफ फ़ेब को। अब इसके लिए हमारे पास मोटे-मोटे ढाई महीना है। अगर हम एग्ज़ैक्ट कैलकुलेशन भी कर लेंगे हमारे पास कितना टाइम है और इस हिसाब से हम प्लान आउट करते हैं अपनी चीज़ों को क्योंकि और सब्जेक्ट्स भी हमें देखने हैं, ठीक है? तो ये है आपकी डेट शीट। मैंने इस डेट शीट को इसमें सारे ऑप्शनल पेपर इंक्लूड कर दिए हैं जो कि कॉमन होते हैं हर स्कूल के लिए। आपका जो पेपर है आप देख सकते हैं। देखो इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 लिटरेचर और लैंग्वेज आप सब लोगों का ही है यानी 14th ऑफ फ़ेब। दिन में तो देखो कहते हैं आईसीएसई ने कितना सुहाना चूज़ किया है। तो इंग्लिश 1 और इंग्लिश 2 के आपके पेपर्स हैं। इनमें आपके 2 दिन का गैप है। देन उसके बाद 21st को बायोटेक का पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर है, किसी का बायोटेक होगा, किसी का नहीं होगा। उसके बाद सेकंड लैंग्वेज है 28 फ़ेब को, ये भी किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। मैथ्स पीसीएम वाले बच्चों के लिए, फिज़िक्स और बायोलॉजी किसी का होगा, किसी का नहीं होगा और ये ऑप्शनल में होगा होम साइंस, कंप्यूटर साइंस और फिज़िकल एजुकेशन। मैं मान के चल रहा हूँ, जो एक आइडियल बीटेक वाला बच्चा होता है या फिर नीट वाला बच्चा होता है, वो इंग्लिश 1, इंग्लिश 2, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स ये पेपर देता है अलोंग विथ कंप्यूटर साइंस जिसको सीएस ब्रांच चूज़ करनी होती है। ये एक आइडियल जो है सब्जेक्ट्स हैं जो चूज़ करते हैं बच्चे। अगर आपका इसके अलावा पीसीबी है तो आपकी बायोलॉजी हो गई या फिर अगर आपने ऑप्शनल में कंप्यूटर साइंस की जगह कुछ और चूज़ किया है तो आपका वो ऑप्शनल में हो गया। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक एक जनरल ट्रेंड चला आ रहा है कि बच्चे ये चूज़ करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को। उस हिसाब से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं 14th ऑफ फ़ेब को जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर है। और मैं ये भी मान के चल रहा हूँ कि हम लोग अपने अभी प्री बोर्ड्स में बिज़ी हैं। प्री बोर्ड्स हमारे खत्म कब होने वाले हैं? मैं मान के चल रहा हूँ कि 25 दिसंबर को खत्म होने वाले हैं आपके प्री क्योंकि कुछ लोगों के 10-12 तक खत्म हो जाएँगे, कुछ लोगों के 31st तक खत्म होंगे। तो मैंने एक आइडियल डेट ले ली है कि 25th ऑफ दिसंबर तक प्री बोर्ड्स खत्म हो जाएँगे। तो इसके लिए अभी की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखो, अभी के लिए सबसे पहली जो चीज़ है प्रायोरिटी बेसिस पे, वो है हमारा सिलेबस का कंप्लीशन। क्या है? सिलेबस का कंप्लीशन और याद रखना अगर तुम ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर लोगे ना तो तुम्हारे 95% तो पक्के हैं और मैंने सीरियसली फ़ॉलो कर ली तो 97-98 वो तो चले जाएँगे, ठीक है? पहली प्रायोरिटी है आपकी सिलेबस का कंप्लीशन। सिलेबस हमारा कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। अगर सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा तो बात ही नहीं होगी आगे की। हमारे 10 चैप्टर हैं पेपर में, पेपर का वेटेज है 70 मार्क्स का और पेपर में आते हैं 10 चैप्टर। ये हम जो है डिटेल्ड क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, उसकी हम एक डिटेल वीडियो दोबारा लाएँगे आगे आने वाले सेशंस में। लेकिन आज हम एक मोटा-मोटा बात कर लेते हैं, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा वेटेज होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आती, बहुत ज़्यादा बच्चों का दुःख दर्द है वो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये हमारी एटलीस्ट 25 नंबर की तो पूछी जाती है ना?
एटलीस्ट 25 नंबर की तो पूछी जाती है, बल्कि 32 मार्क्स की भी पूछ ली जाती है ये। ओके, फिर आ गई हमारी या फिजिकल केमिस्ट्री, और सबसे कम वेटेज होता है हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें रटने का पार्ट है, और काफ़ी चैप्टर्स तो इस बार भी रिमूव कर दिए। पहले से जो है आईसीएसई ने चैप्टर्स बोले थे कि हम लोग इंक्लूड कर देंगे, पर उन्होंने वो वाले चैप्टर्स भी कोविड की वजह से लास्ट टाइम के लिए, फॉर द लास्ट टाइम ये ऐसा हो रहा है कि रिमूव हो रहे हैं। अगले साल से पूरे चैप्टर्स ही आएँगे। तो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिली है आपको ये, वरना इस बार पूरा सिलेबस आ जाता 15, 16, 17 चैप्टर्स का। ये अभी इस साल भी इम्प्लीमेंट हो गया है रिड्यूस सिलेबस, और ये लास्ट टाइम हो रहा है, अब नहीं होगा आगे आगे। तो इसका मौके का फ़ायदा उठाओ और पढ़ लो, ठीक है? और ये जो तुम वीडियो के साथ-साथ रील्स देख रहे हो ना, ये बंद कर दो। देखो, इसमें हमारे 2 मेजर चैप्टर हैं, एक तो हमारा डी ब्लॉक हो गया और एक हमारा हो गया कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये मान के चलो कि 6-7 नंबर का डी ब्लॉक पूछ लिया जाता है और 10-12 नंबर की कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आ जाती है। जिसमें जिसने इनमें कमांड बना ली, वो नंबर ले आएगा। इसमें हमारे काइनेटिक्स आ गई। काइनेटिक्स के साथ-साथ हमारे इसमें क्या आ गया, वो कंडक्टेंस वाला चैप्टर आ गया, और हमारा सॉल्यूशंस का चैप्टर आ गया, है ना? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे चारों वो हो गए, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल, फिनोल्स एंड आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स और नाइट्रोजन कंपाउंड्स। साथ में आ गया बायोमोलिक्यूल्स की यूनिट। ये चारों को मान के चलना, ये 25 नंबर के आते हैं, ये 4 चैप्टर, और बायोमोलिक्यूल्स आपका 5 से 6 नंबर का। ये इस तरह का आपका वेटेज रहता है। तो अब हमें किस तरह से पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। जो भी ब्रांच आप शुरू करो, आपकी चॉइस है, हर बच्चे की अपनी अलग-अलग चॉइस होती है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगा कि बच्चे जो हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक-एक चैप्टर करके ना पढ़ो। ये 4 जो चैप्टर हैं आपके, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और कार्बोनल्स, इन चारों को एक साथ पढ़ो, इन चारों को एक साथ खत्म करो। क्योंकि ये चारों आपने पढ़ ली और इन पे कमांड बना ली, तो 25 नंबर आपके कहीं नहीं। और अगर आपने इनमें से एक भी चैप्टर या तो पढ़ो तो चारों पढ़ो, वरना एक भी मत पढ़ना। क्योंकि ये चारों मिक्स होके कंबाइन होके आएँगे, ये चारों में से क्वेश्चन एक बनेगा, इंडिविजुअल क्वेश्चन्स नहीं बनेंगे। 2-3 इंडिविजुअल क्वेश्चन्स होंगे जो आप एक चैप्टर से कर सकते हो, लेकिन जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन्स होंगे, एरो बेस्ड क्वेश्चन्स होंगे, और आपके कन्वर्जन्स होंगे, वो सब चारों चैप्टर का कॉम्बिनेशन आएगा। ठीक है? तो ये भूल में मत रहना कि हम एक चैप्टर कर लें इनमें से, या कोई छोड़ जाएँ तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, फँस जाओगे वहाँ। इनकी प्रैक्टिस के लिए हम दोबारा से सीरीज़ शुरू करेंगे। लेकिन अगर आपको देखने हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, बी इट एरो बेस्ड क्वेश्चन्स या पैराग्राफ क्वेश्चन्स या कन्वर्जन्स, बहुत अच्छे करा रखे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा सारी वीडियोज़ का, ए टू ज़ेड सब कवर करा रखा है, देख लेना वीडियो, ठीक है? प्लेलिस्ट में या फिर प्लेलिस्ट में चले जाना आईएससी 12th केमिस्ट्री की, उसमें आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी अब तक, ओके? देखो, तो उसके बाद बात आती है आपकी फिज़िकल केमिस्ट्री। फिज़िकल केमिस्ट्री उन बच्चों के लिए अच्छी है जो कि इनकी कैलकुलेशन पार्ट अच्छा है, और जिन्हें मैथ्स से डर नहीं लगता। क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस ही हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं है, और ये एक स्कोरिंग पार्ट है। इसमें याद करने का नहीं है, इसमें सॉल्व करने का है। तो ये आप लोगों के लिए एक स्कोरिंग पार्ट है। तो जिसकी मैथ्स में कमांड अच्छी है, वो फिज़िकल केमिस्ट्री में नंबर ले आएगा। लास्ट में आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत लोगों का दर्द होता था, अब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें पी ब्लॉक जैसे चैप्टर हट चुके हैं इस बार के लिए। इस बार हमारा डीएनएफ ब्लॉक है, जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स आते हैं, लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स, कॉन्फ़िगरेशन, और आपकी अ ये पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह, इन सब पे क्वेश्चन्स आते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये कुछ बोर्ड के स्टैंडर्ड क्वेश्चन्स हैं, 5-6 नंबर में ये। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी बच्चे नंबर ले आते हैं। कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं इनके भी, जैसे कि आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, इनमें ही 5-6-7 नंबर ले आते हैं। बाकी आपकी इनर ऑर्बिटल, कॉम्प्लेक्स आउटर ऑर्बिटल, और T2G और EG में आपकी स्पिन्स के बारे में क्वेश्चन पूछे। तो इसमें भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स आते हैं। हाँ, बच्चे इन्हें पूरा नहीं कर पाते, तो इसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लास्ट प्रायोरिटी देना, सबसे पहली प्रायोरिटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देना, देन फिजिकल केमिस्ट्री को। और किसी को लग रहा हो कि फिजिकल केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो उससे भी कर सकता है, वो उसकी चॉइस है। ठीक है? मैं मान के चल रहा हूँ, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, आप प्री बोर्ड्स तक, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे प्री बोर्ड्स के लिए, और वो करना भी चाहिए। चाहे कैसे भी पढ़ो, कितना भी पढ़ो, लेकिन एक आइडिया ले लो कि चैप्टर में है क्या? क्योंकि चैप्टर छोड़ के मत जाना प्री बोर्ड्स के लिए। क्योंकि अगर आप कोई चैप्टर छोड़ के गए प्री बोर्ड्स के लिए, लेकिन तो आपको बोर्ड्स में वो दिक्कत देगा।
क्वेश्चंस अब ऐसे नहीं आएँगे। मैंने क्वेश्चंस का क्राइटेरिया भी बदल गया है बोर्ड्स में। उसके लिए भी मैंने सेशन ले रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने बता रखा है कि बोर्ड्स का नया क्राइटेरिया क्या रहेगा क्वेश्चंस का। अब क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आएँगे, एप्टीट्यूड बेस्ड आएँगे। आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा था, उस बेस पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये नहीं पूछा जाएगा, इसका ये क्या होता है? तो बता दिया आपने, हल टिक मार्क कर दिया। एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आएँगे, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहना। ठीक है? तो सिलेबस कंप्लीशन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि सब बच्चा 25th दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, क्रिसमस-विस्मस मना के अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेगा और अपने प्री बोर्ड्स देके फ्री हो जाएगा। ठीक है? इसमें आप लोगों ने चैप्टर पढ़ रखे होंगे, मैं ये मान के चल रहा हूँ, चाहे भले ही न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस नहीं करी हो, चाहे भले ही कन्वर्जेंस वगैरह की प्रैक्टिस नहीं करी हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं कराऊँगा वो सारी प्रैक्टिस। मेरा हेडेक है वो, सारी प्रैक्टिस कराना कन्वर्जेंस की, न्यूमेरिकल्स की, एरो बेस्ड क्वेश्चन्स की, प्रीवियस ईयर कराना, वो सब मेरी हेडेक है। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस कर रखा होगा, मतलब ये तो पता होगा कि चैप्टर कौन से हैं हमारी बुक में और उस चैप्टर में दे क्या रखा है। इतना आइडिया लेके चल रहे हो अगर आप 25 दिसंबर तक भी, तो बहुत है, मेरे लिए बहुत है ये चीज़। ठीक है? अब आ जाते हैं डिटेल डिस्कशन पे। देखो ये रहा हमारा दिसंबर का कैलेंडर। अब दिसंबर के कैलेंडर में जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि आप 25 दिसंबर तक कर लोगे अपना सिलेबस और 26 से हमारे डेज़ अगर स्टार्ट हों, तो 26 से हमारे 6 दिन बचते हैं इस साल में। 6 दिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 31st का दिन मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यार फिर 31st का दिन तो मैं काउंट कर लेता हूँ। मैं 1st ऑफ जनवरी काउंट नहीं करूँगा क्योंकि 31st की नाइट कुछ लोग क्या कहते हैं एन्जॉय करेंगे और ठीक है, कर लो एन्जॉय कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 31st का दिन तो काउंट कर लेता हूँ, 1st ऑफ जनवरी को काउंट नहीं 6 दिन यहाँ लेके चल रहा हूँ मैं और बाकी के ब उसके बाद जनवरी के 31 दिन और आपके फ़रवरी का 14 को तो पेपर है। तो 13 को सब लोग लैंग्वेज पढ़ेंगे, 12 तक का टाइम है आपके पास। तो 12 दिन यहाँ के फ़ेब के और 31 दिन ये 31 और 12 43 43 और 6 43 और 6 49 49 में 1 दिन आपका कहाँ चला गया? वो चला गया 1 दिन। वो चला गया 1st ऑफ जनवरी न्यू ईयर सेलिब्रेशन में। तो 48 डेज़ आपके पास रफ़ली हैं। कितने दिन हैं आपके पास रफ़ली 48 डेज़ हैं आपके पास। इन 48 डेज़ में अगर आप पढ़ लिए ढंग से, तो आपकी नैया पार लग जाएगी। अच्छा मैं ये मान के चल रहा हूँ कि फेयरवेल बच्चों की उस दिन भी बच्चे आधे दिन तो पढ़ेंगे, पूरे दिन फेयरवेल में नहीं लगे रहेंगे। ठीक है? तो मैंने फेयरवेल के दिन भी पढ़ाई होगी, ये इंक्लूड मान के चल रहा हूँ मैं, बाकी आपकी चॉइस है। इन 48 डेज़ में आपको अपना सब कुछ कर कब देना है खत्म? तो वो कर लेना है आपको अपना 31st ऑफ जनवरी तक। बल्कि मैं कहूँ आपसे कि अगर आपका 24 को पेपर है, 24 फ़रवरी को, तो 24 जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए केमिस्ट्री, ठीक है? सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए केमिस्ट्री का, कुछ रहना नहीं चाहिए इसमें। मैं बता रहा हूँ, छुट्टियों के भरोसे मत रहना कि छुट्टियाँ मिल रही हैं, छुट्टियों के भरोसे रह लिए और बाद में आप परेशान हो रहे हो। नहीं, सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, सिलेबस मतलब लर्निंग पार्ट हो जाना चाहिए 24th ऑफ जनवरी तक, जिसमें कि आपको सारा टिप्स पर हो, एक फ़ॉर्मूला कौन-सा लगना है, कॉपी खोल के नहीं देखना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालने के लिए कौन-सा फ़ॉर्मूला लगाना चाहिए। या फिर आपको कन्वर्जेंस के लिए प्रिपरेशंस खोल के नहीं देखनी पड़े या फिर आपको रिएक्शंस खोल के नहीं देखनी पड़े या फिर आपको केमिकल टेस्ट खोल के नहीं देखने पड़ेंगे, कौन-सा केमिकल टेस्ट होता है इसका। तब आपको प्रैक्टिस हो। उसके बाद का जो मिक्स प्रैक्टिस है, वो मैं कर रहा हूँ। किस तरह से आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है, किस तरह से क्वेश्चन्स को अप्रोच करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए न्यूमेरिकल्स की, क्या अप्रोच होनी चाहिए कन्वर्जेंस करने की, क्या अप्रोच होनी चाहिए पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन्स करने की, वो मैं कराऊँगा, प्रैक्टिस की बात अलग है। लेकिन आपको 24 जनवरी तक इतना कर लेना है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के लिए मैं तो कराऊँगा ही कराऊँगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लेकिन आपको करने हैं तो आप जो है पूरे पेपर नहीं, आपको करने हैं चैप्टर वाइज़ पेपर। चैप्टर वाइज़ कर लेना। चैप्टर वाइज़ के लिए या तो आप चैनल पर की प्लेलिस्ट में चले जाना, आईएससी 12th की, उसमें आपको हर चैप्टर के साथ मैंने हर चैप्टर के 3 लेक्चर लिए हुए हैं। पहले में मैंने थ्योरी पढ़ाई है, सेकंड में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन्स कराए हैं और थर्ड में मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स कराए हैं। तो या तो आप उससे चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स देख लो या फिर आप मार्केट में अलग-अलग पब्लिशर्स की बुक आती है, जैसे अरिहंत वगैरह की बुक आती है चैप्टर वाइज़ की, उससे चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स करना, ठीक है? नॉट एंटायर पेपर बल्कि चैप्टर वाइज़ जैसे-जैसे करते जा रहे हो, वैसे चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन्स करना, ठीक है? उसके बाद 24 के बाद आपको मॉक टेस्ट
मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो कंप्लीट पीडीएफ है, मतलब कंप्लीट पेपर है, वो अब लगानी है। और कंप्लीट पेपर में कहाँ से कहाँ तक लगानी है वो भी मैं बता देता हूँ। 2025 में पेपर दे रहे हो, 2024 से लेके 2018 सिर्फ ये 10 इयर्स नहीं लगाने हैं आपको, ये 6 इयर्स लगाने हैं। 24 से 18 24 से 18 तक। क्यों? क्योंकि 18 में पैटर्न चेंज हुआ था, 18 के बाद बिल्कुल जो है नया पैटर्न आया है, 18 से पहले बिल्कुल अलग पैटर्न। तो बस 24 से 18 तक की पीडीएफ जो है आपको एंटायर पेपर लगा लेने हैं। उसके बाद के उससे पहले के मतलब नहीं लगाने। अच्छा मॉक के लिए या तो आप कोई भी पब्लिशर्स के खरीद सकते हो, जैसे ओसवाल के मॉक टेस्ट आते हैं या वो ले सकते हो आप मॉक पेपर्स या फिर आप जो है मैं कुछ कराऊँगा तो वो देख सकते हो। बल्कि मैं प्रेफ़र करूँगा कि आप जो है ओसवाल के जो है परचेज़ कर लो और मॉक टेस्ट लगा लेना। मेरे हिसाब से 5-6 मॉक टेस्ट बहुत रहेंगे एक आइडिया लेने के लिए, उससे ज़्यादा लगाने की या फिर आपको आपको लग रहा हो कि वो कहते हैं इतने पैसे कैसे डालें, तो कुछ दोस्त मिलके ले लेना, बाकी फ़ोटोकॉपी करा लेना उसकी। अब वो आपके अच्छा, अब सिलेबस के लिए मैं बताऊँ तो कितने दिन आपको किसके लिए देने चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। ये आपका फ़रवरी का महीना हो गया, अब उसके बाद यहाँ से 25th से आपको क्या करना है, 25th से आपको ये प्रीवियस ईयर लगाने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं और रिविज़न करना है बस अपना। कब तक? 12 फ़ेब तक। 13 से तो आपके एग्ज़ाम शुरू ही हो जाएँगे और इसके बीच-बीच में आप जो है और सब्जेक्ट्स भी पढ़ा करेंगे तो इसका जो है वो आप पढ़ सकते हो अपने हिसाब से। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी मैं बता देता हूँ वो है सिलेबस कंप्लीशन जो कि कब तक करना है? प्री बोर्ड्स तक। एक आइडिया हो जाए, प्री बोर्ड्स के बाद 26 ऑफ दिसंबर से आपको अच्छे से सिलेबस को पूरा पढ़ लेना है बार-बार जो है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स ताकि जो पढ़ रहे हो वो समझ में तो आए। ये काम कर लेना है 24th ऑफ जनवरी तक जिसमें कि आपके फेयरवेल वगैरह सब इंक्लूडेड है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स के पूरे-पूरे पेपर्स और मॉक टेस्ट। अच्छा, इसमें आपके वो भी आएँगे, प्रैक्टिकल्स भी आएँगे जो कि फ़रवरी में या फिर जनवरी लास्ट में शेड्यूल्ड होंगे। तो उनके लिए मैं कुछ अलग से ऐसे नहीं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं होता पूरा दिन निकल जाता है उनमें, उनमें भी आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे तो अब रात में ही पढ़ते हैं, तो रात का टाइम तो किसी का वेस्ट नहीं हो रहा। और कहते हैं और जो है थ्योरी के नंबरों के लिए मेहनत करो, प्रैक्टिकल के नंबर तो मिल ही जाते हैं, ऐसे कोई डील नहीं होती, सब पता चल जाता है क्या आने वाला है, क्या सॉल्ट-वॉल्ट आने वाला है और सब हो जाते हैं, 2 घंटे पढ़ के काम हो जाएगा उसमें। तो उसमें टाइम वेस्ट मत करना ज़्यादा, अपनी थ्योरी पर ध्यान देना, ठीक है? अपना पेपर है 24th को, 24th के जो है पेपर है और आपके शुरू हो जाएँगे बोर्ड्स 14th से। 14 को पेपर है, 15 को पेपर है, 17 को जिनका बायोटेक है उसे उन्हीं का ही है, 21st को जिनका और सॉरी 14th को पेपर आई थिंक और उसके बाद 17 को पेपर है सॉरी 14 के बाद 17 को पेपर है और उसके बाद 24th को आपका केमिस्ट्री है। यानी जो आइडियल बच्चा है, उसके लिए केमिस्ट्री में 6 दिन मिलते हैं, 17 के बाद 24 को पेपर है। इन 6 दिनों में किस तरह से पढ़ना है वो भी बता देता हूँ। जिस दिन आप आओगे 17 को 5 बजे, उसके बाद जो आपको जो करना है करो। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस को रिवाइज़ कर लेना है। सिलेबस को रिवाइज़ करने के लिए क्या करना है आपको, या तो आप 1 पेज का पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज़ करने के लिए या तो आप 1 पेज पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिख लो। कैसे लिखोगे? सिर्फ सिंपल जो है चैप्टर हेलो एल्केन्स लिखा, एमओपी यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखा, फ्लो चार्ट बना के उसकी सारी मेथड्स लिख लिए। फ्लो चार्ट बना के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ लिख ली, फ्लो चार्ट बना के सारे टेस्ट लिख लिए। उसके बाद जो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हों, बुक बंद करके सोचो, याद करो और लिखते चले जाओ। इस तरह से आप जो है 17 को, 18 को और 19 को 3 दिन में अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर लो विद क्वेश्चंस या फिर 17 और 18 में कर लो। 19th और 20th को अपनी फिजिकल कर लो और 21st को अपनी इनऑर्गेनिक कर लो। बचा 22 और 23 का दिन, इन दिन आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो कि प्रीवियस ईयर में हमें कहाँ-कहाँ दिक्कत आई थी अपने मॉक टेस्ट में या अपने जो है चैप्टर वाइज़ टेस्ट में जहाँ-जहाँ गोले लगा रखे होंगे वो देखो और उसके बाद जो मेजर सेशंस में आपको कुछ लगा हो क्वेश्चंस वगैरह वो आप लेक्चर दे सकते हो, बाकी रिवीजन करना है। 22 और 23 को कुछ पढ़ना नहीं है, 22 और 23 को रिवीजन करना है। और 24 को पेपर देके आने के लिए 24 को नहीं पढ़ना, 24 को पढ़ लो, तो 1-2 घंटा सुबह रिवाइज़ कर लो, कोई रिएक्शन वगैरह हो या कोई फ़ॉर्मूले वगैरह हो, थ्योरी वगैरह नहीं पढ़नी है। सिर्फ फ़ॉर्मूला रिवाइज़ 24 को और साथ ही साथ में कोई ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शन या कंडीशन है वो रिवाइज़ करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है जो, ठीक है? अच्छा, उससे पहले के दिन जो है मैंने यहाँ नहीं बताए ना, तो देखो दिन कैसे एलोकेट करने हैं मैं बता देता हूँ। देखो
दिन एलोकेट करने के लिए मैं जो आप 25th ऑफ दिसंबर के बाद जो करेंगे, मैं उसके लिए दिन बता देता हूँ, किस तरीके से करेंगे। मैं ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप केमिस्ट्री को 2 से 3 घंटे तो दिन के दोगे ही दोगे। तो सॉल्यूशंस जो है आपका, जो चैप्टर है, वो आपका 3 आवर्स में आपकी थ्योरी हो जाएगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए 2 से 3 आवर्स बहुत हैं, ठीक है? मैं आवर्स बता देता हूँ आपको, जितना आप किस दिन देना चाहते हो वो आप देख लेना, मैं आपको आवर्स बता देता हूँ। सॉल्यूशंस 3 घंटे में चैप्टर हो जाएगा, 2 से 3 घंटे में क्वेश्चन्स हो जाएँगे, 1-2 घंटा आप बफर के लिए रख लो, रिवीजन वगैरह करने के लिए चैप्टर का। अच्छा, जो-जो चैप्टर पढ़ते जाओ ना, उनका साथ ही साथ रिवीजन करते चलना। 3-3 4-4 दिन बाद एक बार रिवाइज़ कर लेना ताकि भूल नहीं जाओ उन चैप्टर्स को, ठीक है? उसके बाद बात आती है काइनेटिक्स की। तो काइनेटिक्स में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। काइनेटिक्स भी 2 से 3 घंटे में हो जाएगा, प्लस 2 से 3 घंटे में उसके क्वेश्चन्स और 1-2 दिन 1-2 घंटे उसके बफर के, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं, आपका कौन-सा चैप्टर आता है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आप, वो थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 3 से 4 घंटे ले लो और इसके इसके क्वेश्चन्स भी 3 प्लस घंटे ले लो और 1 से 2 घंटा बफर का ले लो, ठीक है? क्योंकि पूरे-पूरे दिन तो कोई केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाला, तो इसके लिए आइडियली सॉल्यूशंस जो हैं वो 2 दिन में हो जाना चाहिए। काइनेटिक्स भी आपका 2 दिन में हो जाना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आपकी 2 दिन में हो जाना। नेक्स्ट है आपका डीएनएफ ब्लॉक। डीएनएफ ब्लॉक का जो चैप्टर है वो थोड़ा-सा उसमें याद करने का है, तो 3 आवर्स मान लो, 2 प्लस आवर्स उसके क्वेश्चन्स के मान लो और 1 से 2 आवर आपका बफर टाइम हो गया, अगर कहीं वेस्ट हो जाता है तो। इसके लिए भी मैं 2 दिन लेके चल रहा हूँ, क्योंकि डीएनएफ ब्लॉक थोड़ा बोरिंग लगता है बच्चों को, वो 2 दिन में ही करेंगे। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बड़ा चैप्टर है, इसके लिए मैं 4 से 5 आवर्स लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चंस के लिए इसके 4 प्लस आवर्स लेके चल रहा हूँ और बफर का टाइम 2 से 3 घंटे लेके चल रहा हूँ। तो ये चैप्टर आपका 3 दिन लेके चल रहा हूँ कि 3 दिन में आप पढ़ लोगे। देन उसके बाद आता है आपका अ, 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। देन आपके आते हैं 4 चैप्टर उसके आपके हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स, देन एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये जो 4 हैं, ये मैं मान के चल रहा हूँ आप 1 दिन में या 2 दिन में 1 भी कर लो। हमारे पास दिन कितने हैं? 24 तो 24 दिन है ये, और 24 के बाद 6, 30 29 डेज़ हैं। 29 डेज़ हैं हमारे पास। 29 में कितने निकल गए? 2, 4, 6, 8 और 11, 11 दिन निकल गए। 11 दिन के बाद ये 4 चैप्टर हैं। इनमें आपका, मैं मान के चल रहा हूँ कि हेलोल्केन, हेलोजेनेस 2 दिन, अल्कोहल फिनोल्स 2 दिन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपका 3 से 4 दिन और नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आपका 3 दिन। इस तरीके से मैं मान के चल रहा हूँ आपका। 29 डेज़ एलोकेट कर रखे हैं ना हमने। 29 डेज़ में 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 15 और 3 18 और 19 21। 21 से 22 दिन का ये प्रोग्राम है और उसके बाद आ गए बायोमोलेक्यूल्स। बायोमोलेक्यूल्स 2 दिन। तो यानी ये हो गया 23 से 24 दिन का प्रोग्राम। 23 से 24 दिन का ये प्रोग्राम बना लिया है हमने। 23 से 24 दिन का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है, किस तरीके से 23 से 24 दिन में आपको पढ़ना है। ऑब्वियसली सब लोग सब कुछ पढ़ेंगे तो ये रोज़ इतने 1 दिन में तो पढ़ना नहीं है। हर दिन में 2 ढाई 3 घंटे निकालोगे तुम। तो इस हिसाब से 23 से 24 दिन में आपका ये सिलेबस हो जाना चाहिए आइडियली। दिन तो ज़्यादा ही लगेंगे, आइडियली तो कहने में क्या जा रहा है। तो 4 पा 5 दिन आपके बफर के हो गए इसमें। 5 दिन आपके बफर डेज़ हो गए कि अगर आपका कुछ रह जाता है तो 5 दिन में कर लेना। अच्छा, ये दिन जो हैं वो प्रीवियस ईयर के साथ हैं, प्रीवियस ईयर भी करनी है इसमें चैप्टर में, ठीक है? उसके साथ में हैं ये दिन। तो अगर आपका कुछ रह जाता है तो आप इन बचे हुए 5 दिनों में कर सकते हो। इनके भी दिन वही सेम है, इसका भी, है ना? 2-2 ये सारे डेज़ हैं। ऐसे ये सारे डेज़ हो गए, ठीक है? इस तरीके से आप अपने डिवाइड कर सकते हो सिलेबस को। और इनमें मेरा लेक्चर भी आएँगे, तो वो आप 1.5 2x पर जैसे भी सूट करे। एक बार चैप्टर पढ़ लिया तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। उनके लिए मैंने आपको बफर डेज़ दे दिए हैं।
बाकी आप ये एक आइडियल वो है सिनेरियो, अल्टीमेट तो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है? अब बच्चे कहते हैं कि हमारे को एक टाइम टेबल चाहिए, हमारे पास एक टाइम टेबल नहीं है। तो ये मैं एक टाइम टेबल लाइक लेके आया हूँ, मतलब बनाया है मैंने ये टाइम टेबल। ये टाइम टेबल जो है ना, वो कौन-सी किस कब का है? वो ये टाइम टेबल है 24th जनवरी के बाद का। 24th जनवरी के बाद के लिए आपको ये फ़ॉलो करना है, जब पेपर के लिए 1 महीना रहेगा, तब है ये। 12 घंटे का टाइम टेबल है, 12 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल है। तब तो हर बच्चा पढ़ ही लेगा 24 जनवरी के बाद। वरना 24 जनवरी तक जो आप पढ़ोगे, 25 दिसंबर से 24 जनवरी तक, उसमें तो आप 8 से 9 घंटे में पढ़ लो, बहुत है। लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये मैं ही मान के चल रहा हूँ, कुछ बच्चे जल्दी उठते हैं, कुछ बच्चे नाइट आउल्स होते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं। मैं आइडियल लेके चल रहा हूँ कि 6 बजे उठ जाओगे क्योंकि सर्दियाँ हैं, ढाई घंटे का पहला सेशन ले लोगे, देन उसके बाद 1 ढाई घंटे का सेकंड सेशन ले लेना। सुबह-सुबह लर्निंग का वर्क करना है, क्योंकि लर्निंग अच्छी हो जाएगी सुबह के टाइम क्वेश्चन मत लगाना। देन उसके बाद आप जो है आपकी कोचिंग वगैरह चलेगी, या फिर कुछ भी आप सिलेबस वगैरह कंप्लीट करना है तो वो चलता रहेगा आपका बीच में, दोपहर में। एक्सरसाइज़ वगैरह करते रहना, और सर्दियों में ठंड नहीं लगेगी। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह करने के लिए रात को ढाई घंटा निकाल लेना, और 1 घंटा रिवाइज़ करने के लिए और प्लान करने के लिए नेक्स्ट दिन। ये हर कोई बच्चा निकालेगा, ये बहुत ज़रूरी है। 1 घंटा जो पूरे दिन रिवाइज़ किया है, वो जो पूरे दिन पढ़ा है उसको रिवाइज़ करना है कि हमने क्या-क्या पढ़ा है, और अगले दिन की प्लानिंग कर लेना, ताकि अगले दिन का आपका 1 घंटा खराब ना हो, ये प्लान करने में पढ़ना क्या है। तो ये एक आइडियल टाइम टेबल है, बाकी आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फॉलो ही करना है। जो बच्चे रात में पढ़ते हैं, वो सुबह 6 बजे सोने का लगा लेते हैं, तो सुबह 6 बजे सो जाओ, 1 बजे तक उठ जाओ, 1 बजे उठ के फॉलो कर लो इस टाइम टेबल को, रात में पढ़ लो ठीक है? बस मेरी तरफ से यही था। अब हम देख लेते हैं ज़रा हमारे सारे क्वेश्चन्स आंसर हो गए या नहीं? जो भी हमने क्वेश्चन्स लिए थे वो सारे आंसर हो गए हैं या नहीं? तो ज़रा देख लूँ मैं, फिर हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। देखो, कहाँ से पढ़ें वो बता दिया मैंने, कैसे पढ़ें वो बता दिया, और क्या पढ़ें वो बता दिया। अत्यंत के पेपर सॉल्व कर लेना चैप्टर वाइज़ के लिए, और सवाल की ले लेना पूरे सिलेबस के लिए, और बाकी जो है मेरे सेशंस देखना, मेरे सेशंस मैं कराऊँगा ही कराऊँगा। जो नहीं खरीदना चाहता या जो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता, ठीक है? सिलेबस बचा हुआ है कैसे करें वो मैंने बता दिया, प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं तो मैनेज कैसे करें, तो वैसे ही मुखड़ा देख लो, क्या-क्या चीज़ें हैं, और एक डेप्थ में नहीं पढ़ सकते हो तो एक आइडिया ले लो, 25 दिसंबर तक मैं मान के चल रहा हूँ, उसके बाद आपको पूरा पढ़ना ही पढ़ना है। जी नीट के साथ साइड बाय साइड कैसे करें, तो एक बार बोर्ड का सिलेबस देखो और मैच करो कि कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं, उसमें तो थोड़ा एक्स्ट्रा पूछा जाता है, जेईई नीट का तो एकदम जैसे ही बोर्ड जैसा ही है, जेईई में थोड़ा हाई लेवल पूछा जाता है, और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बनाओ, डेरिवेशंस करने की आदत डालो, जो आपके प्री-वाईक्यू टाइम है उसमें। टाइम टेबल कैसे मैंने बता दिया, पीवाईक्यूज़ कब लगाना शुरू करें, तो आपको लगाना शुरू कर देना है 25 दिसंबर के बाद से, और 24 जनवरी तक लगा लेने हैं सारे। मॉक टेस्ट कब देने हैं, 24 जनवरी के बाद से देने हैं, ठीक है? समझ नहीं आती क्या करें, मेरे लेक्चर्स देखो, समझ में आ जाना शुरू। मोटिवेशन चाहिए तो देखो भाई, मोटिवेशन के लिए तो बस ये मोटिवेशन जो है ना, मेरी बातों से नहीं आएगी, मोटिवेशन अंदर से लाने की ज़रूरत। जो तुम्हारे को जन्म दिया है, उसने तुम्हारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाई हैं, और तुम्हें उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरना है, ठीक है? जब वो कोई कमी नहीं छोड़ते तुम्हारे लिए, तो तुमसे एक चीज़ चाहते हैं, वो है तुम्हारी पढ़ाई, और तुम्हें उसके संग गद्दारी नहीं करनी, बस यही मोटिवेशन। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे ओवरकम करें, कुछ मत करो, फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना, हो गए डिस्ट्रैक्शन, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है? और अदर क्वेरीज़ अगर आपकी कोई हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी क्वेरीज़ को सबको आंसर कर दूँगा। बस आज के सेशन के लिए इतना ही था, बाकी पढ़ाई करो, मेहनत करो, और मंज़िल तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? बाकी वीडियो पर नए हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ही नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? और बेल आइकन को हिट कर देना। यार शेयर कर दो, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, शेयर कर दो, दूसरा का भी भला करो, नॉलेज बाँटने से बढ़ती ही है, कम नहीं होती, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड टेक केयर।